जय माँ काली। हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का हार्दिक स्वागत है KM मंत्र भजन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में साधकों के लिए बेहद खास होने वाली है। जब कोई व्यक्ति साधना के क्षेत्र में उतरता है, देव कृपा को प्राप्त करता है, सिद्धियों को प्राप्त करता है, देव कृपा को प्राप्त करके दरबार लगाता है, भगत मार्ग के क्षेत्र में जाता है, स्वयं को तांत्रिक सिद्ध साबित करता है और अन्य लोगों के निमित्त किसी भी प्रकार के सत्कर्म कार्य करता है, तब ऐसे व्यक्तियों को जीवन में भविष्य में आगे चलकर किसी न किसी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जैसे आप देखते होंगे कि आपके आसपास बाप दादा या अन्य सगे संबंधी बड़े बड़े तांत्रिक रहे होंगे, लेकिन वर्तमान में उस परिवार की स्थिति ज़्यादा ही खराब है। तो इसके पीछे का कारण ये होता है कि आप अपनी सिद्धियों मंत्र के जागृत सिद्धि रहते हैं या देव की कृपा प्राप्त जो हुई रहती है, उन सभी कृपा प्राप्त सामर्थ्य का हम हस्तक्षेप करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में जिन्होंने अपने कर्म के कारण गलत काम किए हों, वो अपने प्रारब्ध को बिगाड़ा है, उनका जब सबसे कठिन समय चल रहा होता है, उस प्रारब्ध को भोगने का हो रहा होता है, उस समय वो शरणागति लेते हैं किसी भी वर्ण के साधकों के। जो साधक किसी न किसी विशिष्ट देव कृपा को प्राप्त किए हैं, यह एक अलग लोकाचार की भावना होती है, जिसमें हम लौकिक रूप से देखते हैं कि पीड़ित व्यक्ति किसी की शरणागति लिया है। सत्य तो ये है कि चाहे हम हो या आप या कोई अन्य हो, हमारे शुभ अशुभ कर्म के कारण वह स्थिति वह गति प्राप्त हुई है। लेकिन जब शरणागति आए हुए हैं किसी व्यक्ति के जीवन में, आप अपने मंत्र बल से हस्तक्षेप करते हैं। कोई भी व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति जब शरणागति आया है किसी व्यक्ति के जीवन में, तो आप अपने मंत्र बल से हस्तक्षेप करते हैं। तब उनके उस हुए प्रारब्ध का प्रभाव जो है आपके जीवन में भी पड़ता है। वो आपके परिवार पर भी पड़ेगा, आपके घर पर भी पड़ेगा। यह सत्य है। इससे आप बच नहीं सकते। कोई ना कोई साधक है, कहते हैं कि हम तो कितने साल से कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। ये गलत बात है, ये झूठ है। लेकिन अंदर का जो मर्द वही जान रहा होता है। ये कभी न कभी होता है कि 5 साल, 10 साल, 15 साल में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो या फिर 2-4 दिन में ही उत्पन्न हो जाए। ये निर्भर करता है आपके गुरु परंपरा कौन सी है। गुरु परंपरा के कारण भी बहुत से पुण्य बल की प्राप्ति होती है। आप मंत्र पुरुषरण बहुत समय से कर रहे हैं, करे जा रहे हैं, उस पुरुषरण के कारण भी ऐसे फल की प्राप्त हो जाती है, जिस फल के कारण आप लंबे समय तक अपने पुण्यों को प्रभाव से, अपने तपोबल के प्रभाव से लोक कल्याण का कार्य कर सकते हैं। लेकिन एक समय आता है जब वो प्रकृतिक्षय हो जाता है। इसे मैं अलग तरीके से समझाती हूँ। जैसे मंत्रों का पुरुषरण अलग अलग स्थान में करने से अनेक गुणों पुण्यों की प्राप्ति होती है, मंत्र बल और सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। एक महापुराण है, उसमें ये बताया गया है कि यदि कोई समुद्र के किनारे किसी मंत्र का पुरुषरण करता है तो उसे सबसे अधिक पुण्यों की प्राप्ति होती है। जहाँ गंगा जी जाकर मिले, उस स्थान पर किया जाए। किसी भी समुद्र तट पर हम मंत्र का पुरुषरण करते हैं तो पर्वत के ऊपर किया जाए तो मंत्र का काफ़ी सामर्थ्य बल प्राप्त होता है। उसी प्रकार से आप यह भी समझिए कि उन स्थानों पर जाकर कोई घृत कृत्य करे आज के काल में के अनुसार, वैसे ही उसे कई गुना पाप की प्राप्ति होगी। तो ठीक आपने मंत्र पुरुषरण करके मंत्र बल को प्राप्त किया, आपके पास सामर्थ्य था, आपके पुण्य अकाउंट में बहुत सारा पुण्य इकट्ठा था। लेकिन ऐसा ही कोई महापापी जो कष्ट से प्रेरित होकर आपकी शरणागत में लेता है और आप संकल्प लेकर उन मंत्र बलों से का प्रयोग करके उसके जीवन में कर देते हैं, उसके तो पाप कट जाते हैं। लेकिन साथ ही कहाँ से कटेगा? आपने जो पुण्य एकत्रित किए थे
और अगर कोई छोटा मोटा पाप कर्म वाले जीव हैं, जो व्यक्ति आ रहे हैं, उनके अधिक पाप नहीं है लेकिन कष्ट है प्रारब्ध के कारण, तो आपके कम से कम पुण्य कटेंगे। इस कारण से आप लंबे समय से सुखी रहते हुए भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन एक समय आता है कि जब आपके पुण्यों का क्षय हो जाता है और आपको कष्ट उत्पन्न होने लगता है। साथ ही हमारे पूर्वी जन्मों के कारण भी हमारा पूरा परिवार, हमारे परिजन, मित्र, शत्रु आदि बने हैं, उनके जीवन पर भी ठीक उसी प्रकार से प्रभाव पड़ता है। आप भैरव जी के शताक्षरी मंत्र या भैरव जी की माला मंत्र या भगवती चंडिका का कवच आदि का पाठ करेंगे तो उसमें देखेंगे कि यह आता है कि पुत्र, कन्या, मित्र, हमारे परिजन, हमारे गोत्रादि, इन सभी की रक्षा के लिए भगवती के अलग अलग स्वरूपों से उन्हें रक्षा के लिए प्रार्थना की गई है कि भार्या की रक्षा तब भैरवी करें, पुत्र की रक्षा अन्य स्वरूप करें, कन्या रक्षा अन्य स्वरूप करें, हमारे मित्र की रक्षा अन्य स्वरूप करें। तो ये क्यों बताया गया है? जो साधक ये सट कर्म आदि कर रहा है, कहीं न कहीं उसे एक स्वरूप से यह भी देखना चाहिए, तो भी उसका दुष्प्रभाव जो है उन लोगों पर नहीं पड़ेगा। कहने का अर्थ ये है कि हमसे संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को हमारे इन कार्यों कल्पों के कारण शुभ या अशुभ कोई भी हो, वो हम नहीं जानते, लेकिन कृत्य क्या है, सामने वाला व्यक्ति कृत्य क्या कर रहा है। सामने वाला व्यक्ति किसी की हत्या कर दिया हो, मान लो एक समय रहा है जब वो किसी का धन हड़पा है कि वो व्यक्ति एड़ी रगड़ रगड़ के मर गया हो, तो उसका श्राप इसको पड़ गया। अब ये 10 साल 15 साल बाद भोगना शुरू किया, उसको कष्ट होने लगा, ये आपके पास आया, आपने गृह शांति का जाप कर दिया, महापुण्य मृत्युंजय मंत्र का जाप कर दिया, तंत्र मंत्र जो भी आप जानते हैं वो करके आपने उसको शांति पहुंचा दी, उसका रक्षण हो गया। लेकिन जो वो अप्रत्यक्ष रूप से जो व्यक्ति मरा है, जिसकी हत्या हुई है, एक तरीके से अवसाद में जाकर कि उस श्राप के कुछ अंश आपको भी भोगना पड़ेगा। वो तो भोगेगा ही, कुछ समय के लिए तो भले टल गया है, लेकिन आपको भी भुगतना पड़ेगा क्योंकि आपने भी हस्तक्षेप किया। अब ये ज़रूरी नहीं कि वो आपके ही शरीर पर प्रभाव देगा, आपके परिवार, आपके घर पर किसी पर प्रभाव दे सकता है, आपकी पत्नी पर हो सकता है, आपके पति हो सकते हैं, कोई भी परिवार का सदस्य हो, किसी को भी वो कष्ट, वो श्राप पीड़ित कर सकता है। जिससे आप ज़्यादा प्रेम करते होंगे उन्हीं के ऊपर उसका दुष्प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर भगत मार्ग के क्षेत्र में जा रहा है, विशेष करके सभी साधक भाई बहनों के लिए, उन सभी के लिए है कि तंत्र कांड और कर्म कांड में किसी भी प्रकार के प्रयोग करने से, दूसरे व्यक्ति के निमित्त संकल्प आदि करने से स्वयं के पुण्यों का क्षय होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये क्षय जब पूरी तरीके से प्रभाव डालना आरंभ करेगा, तब आपके कार्य बिगड़ने आरंभ होंगे। तब आप कितना भी अनुष्ठान करते रहिए, उस समय उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि वो तो पहले किया गया हुआ कर्म है जो अब आपके सामने आना शुरू हुआ है। जो पहले झाड़ फूँक किए हैं, तो इन सभी चीज़ों का प्रभाव अगर नहीं पड़ रहा है तो आगे भी ना पड़े, उसके लिए क्या करना चाहिए और किस प्रकार से एक साधक साधिका को सतर्क रहना चाहिए इस क्षेत्र में, ये हम आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोग ये वीडियो अच्छे से समझ गए होंगे और आशा करती हूँ कि आप समझने की कोशिश भी करेंगे। तो अगर हमारे द्वारा दी गई जो भी साधनाएं, पूजा विधि है, ये मात्र एक जानकारी है। आप किसी भी साधना को शुरू करने से पहले आपके पास गुरु का होना अनिवार्य है। गुरु के आदेश से ही किसी भी साधना को पूर्ण करेंगे तो आपको सफलता मिलने की 100% चांस रहेंगे। गुरु के आदेश अगर आप साधना करते हो, आपको उस साधना का फल अवश्य प्राप्त होगा। बिना गुरु के अगर आप करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव देखने को मिलता है, या फिर
उसका फल आपको नहीं मिलता तो उसमें स्वयं आपकी जिम्मेदारी होगी, उसमें किसी अन्य व्यक्ति का दोष नहीं होगा। तो दोस्तों आगे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव।